ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायण। तो इसमें पृष्ठ संख्या 11 पर हम लोग भाष्य पढ़ रहे हैं। सच आत्मस्वरूपम एव तद अभिधायकत्वात्। इसमें जो फुल स्टॉप लगा है ये नहीं होना चाहिए। सच आत्मस्वरूपम एव तद अभिधायकत्वात्। ओंकार विकार शब्दाभिधेयश्च सर्वः प्राणादि आत्मविकल्पः अभिधान व्यतिरेकेण नास्ति। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं तदस्येदं वाचातन्त्या नामभिर्दामभिः सर्वं सितं सर्वं हीदं नामनि इत्यादि श्रुतिभ्यः अत आह। फिर मंत्र में प्रवेश करते हैं। तो कल हम लोग इस पर विचार कर रहे थे कि जो आत्म प्रतिपत्ति का उपाय है, उपायभूत ओंकार है, तो जो ओम का ये उपव्याख्यान है, यह मांडुक्य की श्रुति ओम के उपव्याख्यान से ओम के अर्थ का प्रतिपादन करते हुए, ओंकार के अर्थ का निर्णय करते हुए आत्म प्रतिपत्ति का उपाय बताती है। तो अन्य के निर्णय से अन्य की प्रतिपत्ति नहीं होती है, इसलिए क्योंकि ओम ही आत्मा है और आत्मा ही ओम है। वहाँ अभिधान अभिधेय में भेद नहीं है, नाम और नामी में भेद नहीं है। तो ओंकार शब्द वाच्य आत्मा है और आत्मा शब्द वाच्य ओंकार ही है। तो ये अभेद होने से ओंकार का निर्णय करना माने आत्मा का ही निर्णय करना, आत्मा की ही प्रतिपत्ति और समझ है। तो वह ओंकार कितने रूप से किस किस श्रुति में किस किस प्रकार से उपाय बनता है, इस पर हम लोगों ने देखा था। अति संक्षेप में देखते हैं कि एक तो ओंकार के उच्चारण मात्र से, ठीक है, जितनी यहाँ श्रुतियाँ हैं उसके अनुसार। एक तो ओंकार के उच्चारण से अकार उकार मकार और अमात्रा के जो सहित उच्चारण गुंजार के साथ होता है, उसमें नाम का और रूप का, इन दोनों का लय होते हुए जब निर्विशेष चैतन्य मात्र अवशिष्ट रहता है तो वह ब्रह्मधीहि के साथ मानो अभेद हो जाता है उसका। तो जो निर्विशेष चैतन्य का लक्षण है वह उपलब्ध हो जाता है, ऐसा एक श्रुति के व्याख्याकार मानते हैं। तो यह हो गया ओम के उच्चारण से आत्मा के स्वरूप को समझना। दूसरा है
ओम का जब आलंबन लेते हैं तो जैसे प्रतिमा का आलंबन लिया जाता है विष्णु बुद्धिवत, तो प्रतिमा में जब हम आलंबन लेते हैं विष्णु का, तो वहाँ प्रतिमा बुद्धि नहीं रहती है, क्या रहती है? विष्णु बुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से ओंकार का आलंबन लेकर के ब्रह्म की प्रतिपत्ति होती है। यह एक दूसरा तरीका है ओम के आलंबन से इसकी प्राप्ति करना। फिर तीसरा है एतद्वै सत्यकाम की जो श्रुति है प्रश्नोपनिषद की, उसमें कहते हैं कि पर और अपर ब्रह्म की दृष्टि से जब इसकी उपासना की जाती है तो यह अपने अर्थ का प्राकट्य उपलब्धि करा देता है। तो पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म माने कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म, ये जो चराचरात्मक ब्रह्म है, स्थूल सूक्ष्मात्मक प्रपंच है, एक पर ब्रह्म है और एक अपर ब्रह्म है। पर ब्रह्म को कहते हैं जो कारण ब्रह्म है, और अपर ब्रह्म कहते हैं जो कार्य कोटि का ब्रह्म है। माने ये जो जगत है इसी के दो विभाग हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल, एक कारण और एक कार्य। तो अव्यक्त से लेके सूक्ष्म प्रपंच तक एक कार्य कारण भाव दिखता है, तो उसमें दो विभाग करके एक कारण कोटि और एक कार्य कोटि, इनकी इस अर्थ का अनुसंधान करते हुए इन दोनों से विलक्षण जो आत्म तत्व है उसका बोध होता है। यह एक तरीका है जो एतद्वै सत्यकाम इति श्रुति से आया। फिर एक उपाय बताते हैं, ओम इति आत्मानं इति। यह जो श्रुति है यह कहती है कि जो समाधिनिष्ठ है, समाधिनिष्ठ का अर्थ जो समाहित चित्त हो करके क्या करते हैं, ओम इति उच्चार्य आत्मानं अनुसंधत्ते, ये टीका पढ़ रहा हूँ। तदा स्थूलम अकारम उकारे सूक्ष्मे तम चकारणे मकारे तमपि कार्य कारणातीते प्रत्यगात्मनि उपसंहृत्य तन्निष्ठो भवति इति। यह जो लय प्रक्रिया से भी ओम का ध्यान किया जाता है, जो स्थूल है उसको सूक्ष्म में क्रमशः लय करते हुए अकार को उकार में, उकार को मकार में, मकार को अमात्रा में, अलय में लय करते हुए भी ओम का आश्रय लेकर के आत्मा की ब्रह्मता का साक्षात्कार किया जाता है। तो ये लय प्रक्रिया की भी चर्चा श्रुति में आती है, कठादी श्रुतियों में भी आती है, अन्य श्रुतियों में भी आती है। कार्य को कारण में अथवा स्थूल को सूक्ष्म में लय करता जाए। जैसे यह जगत है वो शरीर से अभिन्न है, शरीर जो है वह प्राण से अभिन्न है, प्राण जो है वह इंद्रियों से अभिन्न है, इंद्रियां मन से अभिन्न है, मन बुद्धि से अभिन्न है, बुद्धि अव्यक्त से अभिन्न है और अव्यक्त अधिष्ठान में स्थित है। इस तरह से एक लय प्रक्रिया है। लय प्रक्रिया का जहाँ पर भी निदर्शन है श्रुति में, लय का अर्थ समझना चाहिए। लय जो है एक वस्तु का दूसरी वस्तु में विलीन होना, ये लय नहीं है यहाँ पे। जैसे एक चीज़ को हमने दूसरी चीज़ में मिला दिया, दूध को पानी में मिला दिया, तो बोले दूध का पानी में क्या हो गया, विलय हो गया। चीनी को दूध में घोल दिया, चीनी का दूध में क्या हो गया, विलय हो गया। इस तरह से किसी अन्य का अन्य में विलय यहाँ नहीं है। कार्य को अपने कारण से अभिन्न समझ लेना यही विलय है। तो वहाँ ध्यान देना है, समझने की बात यह है कि कार्य और कारण में अभिन्नता का बोध ही लय है।
जैसे इंद्रियां हैं और मन है। तो ऐत्रेय उपनिषद की श्रुति कहती है ना, प्रज्ञानस्यैव नामधेयानि, ये सब प्रज्ञान के ही नाम हैं। वहाँ एक बड़ा अद्भुत सिद्धांत स्थापित हुआ है कि इंद्रियां और मन दो भिन्न भिन्न चीज़ें नहीं हैं। मन ही पंचधा विभक्त हो जाता है तो पंच ज्ञानेंद्रिय बन जाता है। मन ही इंद्रिया है, इंद्रियां अलग हैं, मन अलग है, बुद्धि अलग है, गोलक अलग है, शरीर अलग है, ऐसा नहीं है। प्रज्ञान ही, ज्ञान तत्व ही क्रमशः तत्त रूप में आविर्भूत जैसा होता चला जाता है। तो जब हम कहते हैं इंद्रियों को मन में डाल दो, उसका अर्थ है कि मन जो पंचधा विभक्त होकर के इंद्रिय व्यापार में संलग्न है, वो सारी इंद्रियां अपने व्यापार से उपराम हो कर के मन के साथ अभिन्न हो गई। यही इंद्रियों का मन में लय है। तो जो अभेद दर्शन है उसी का नाम लय है। तो अन्य का अन्य में यहाँ विलय नहीं है। तो इस क्रम से जो आकार उकार मकार का विलय करने की एक प्रक्रिया है ओम में, कि यह स्थूल प्रपंच आकार शब्द का अर्थ है और सूक्ष्म प्रपंच उकार शब्द का अर्थ है। तो आकार को उकार में विलीन कर दिया, माने स्थूल प्रपंच को सूक्ष्म प्रपंच के साथ क्या कर दिया, अभिन्न कर दिया। कैसे? बोले सूक्ष्म की ही अभिव्यक्ति स्थूल हुआ करती है। ठीक है, सूक्ष्म ही प्रक्रिया के क्रम से क्या हो जाता है, स्थूल हो जाता है। जैसे यह शरीर है, ये शरीर क्या है, शरीर स्थूल दिखता है और संकल्प क्या दिखते हैं, सूक्ष्म दिखते हैं इसकी अपेक्षा। लेकिन यह संकल्प ही मूर्तिमान हो गया है, इसी का नाम शरीर है, घनीभूत हो गया है। गुरुदेव के लिए एक वाक्य बनाए थे, बॉडी इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ योर ओन माइंड। शरीर कुछ नहीं है, आपके मन का ही एक्सटेंशन है, विस्तार है। तो पंचीकरण की जब हम प्रक्रिया देखते हैं तो उसमें यही क्रम प्राप्त होता है। सूक्ष्म जो है वो स्थूल होता जा रहा है। रस तन्मात्रा है और जब स्थूल होती है तो जल प्राप्त हो जाता है। गंध तन्मात्रा सूक्ष्म है, जब स्थूल होती है पंचीकरण से तो पृथ्वी की उपलब्धि हो जाती है। तो पृथ्वी क्या है, बोले गंध तन्मात्रा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो पृथ्वी को गंध तन्मात्रा समझ लेना ही पृथ्वी का गंध तन्मात्रा में क्या हो गया, विलय हो गया। इस तरह से स्थूल प्रपंच को सूक्ष्म में, सूक्ष्म को कारण में और कारण को उसके अधिष्ठान से अभिन्न कर देना, यही है लय प्रक्रिया। तो इस ओम के आलंबन से, इस ओम के आश्रय से, इस लय प्रक्रिया से भी क्या होता है, आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। तो ओम इति आत्मानं युञ्जीत, यह श्रुति ये लय प्रक्रिया से आत्मा की प्रतिपत्ति बताती है। ठीक है, फिर एक और मज़ेदार, ओम इति ब्रह्म। ये ओम क्या है, बोले ब्रह्म है। ये किस तरीके से बता रही है, चलिए टीका पढ़ ही लेते हैं। किंच यो अयम स्थाणुः सपुमान् इतिवत् एतद् ओम इति उच्यते तद् ब्रह्म इति बाधायां सामानाधिकरण्येन समाहितो ब्रह्म बोध्यते। ये है प्रक्रिया। बोले ये ओम इति ब्रह्म, ये किस तरह से बोध कराता है, बोले एक बाध सामान्याधिकरण होता है। ये क्या है,
बोले जैसे स्थाणु है, स्थाणु माने एक ठूंठ खड़ा है और उस ठूंठ में क्या हो गई, पुरुष बुद्धि हो गई कि वहाँ कोई भूत खड़ा है या कोई व्यक्ति खड़ा है। अंधेरे में वृक्ष के ठूंठ को देख करके वहाँ व्यक्ति और भूत आदि का जो भ्रम उपस्थित हुआ। फिर जब नज़दीक गए और ठूंठ का ज्ञान हो गया तो वहाँ पर दिखने वाला जो पुरुष है उसका बाद हो गया। अधिकरण वही है, अधिकरण नहीं बदला, अधिकरण में होने वाली भ्रांति का बाद हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं बाद सामान्य अधिकरण। उसी अधिकरण में ठूंठ है और उसी अधिकरण में भूत है, एक का बाद हो गया, दूसरे की उपलब्धि हो गई। तो ओम इति ब्रह्म जब ये श्रुति कहती है तब बोले यह जो इसकी पूरी जब विस्तार होगा श्रुति का तो इसमें यही है कि यह ओम ही ब्रह्म है और ओम ही जगत है, ये पहले बोले हैं। ठीक है, तो अधिकरण ओम ही है ना, तो ओम में ब्रह्म बुद्धि का रह जाना जगत बुद्धि का बाधित कर देना, ये है ओम इति ब्रह्म की प्रतिपत्ति का उपाय। माने जगत बाधित हो जाए और दर्शन किसका होने लगे, ब्रह्म का। आलंबन क्या बना, ओम, आश्रय क्या बना, ओम। ऐसे तो जगत में जगत दर्शन न हो करके आत्मदर्शन होवे, ब्रह्म दर्शन होवे, एक का बाद हो जावे। बाद होने का मतलब होता है उसकी सत्ता असिद्ध हो जाए। ये विषय हम लोग बार बार पढ़ते ही रहते हैं और पढ़ते रहना चाहिए, चिंतन इस पर पुनः पुनः होते रहना चाहिए। तो जो भी जगत के रूप में, इदम के रूप में आता है वह बाधित हो जाता है। बाधित उसको बोलते हैं जो अपने पूर्व रूप का त्याग कर दे, उसी को बाध करना कहते हैं। जैसे शरीर है, शरीर में एक बाल्यावस्था थी, फिर कुमारावस्था ने क्या किया, उसको बाधित कर दिया। कुमारावस्था आई, उसको फिर युवावस्था ने बाध कर दिया। युवावस्था आई, उसको फिर वृद्धावस्था ने क्या किया, बाधित कर दिया। ये क्या है, ये बाध है। जब कोई प्रतीति, जब कोई ज्ञान उत्तर ज्ञान से असिद्ध हो जाए, ठीक है, या मिट जाए, तो उसका मतलब उत्तर ज्ञान से पूर्वक ज्ञान का क्या हो गया, बाद हो गया। हाँ, बद बद की भाववाची संज्ञा बाद है। हाँ, बद ही हो गया, बद से ही बाद बना है। बिल्कुल बढ़िया। अब देखो असल में क्या है, युवावस्था या जरावस्था, वृद्धावस्था ही क्या है, एक ज्ञान है ना। एक काल में ज्ञान है कि मैं युवा हूँ और उत्तर काल में ज्ञान हुआ कि मैं युवा नहीं हूँ, वृद्ध हूँ। तो अब दूसरे उत्तर ज्ञान ने पूर्व ज्ञान को बाधित किया ना। बाधित कौन कर रहा है, ज्ञान ही तो बाधित कर रहा है। अवस्था तो एक निमित्त मात्र बन रही है जिसकी वास्तव में कोई सत्ता है नहीं। एक प्रतीति है कि मैं युवा हूँ और दूसरी प्रतीति आ गई कि मैं युवा नहीं रहा, लो जी बाद हो गया। अधिकरण वही है, इसी को बोलते हैं बाध सामान्य अधिकरण। ऐसे अवस्थाएं आती रहती हैं, मनोदशाएं आती रहती हैं, ठीक है, और एक दूसरे को बाधित करती चली जाती है। तो सब बाधित होता है, एक जो है जो वो अबाधित नहीं होता। वो कौन है, बाध करता। बाध करने वाला कभी बाधित नहीं होता है। वो तो जो कर रहा है वही तो अधिष्ठान है, जो उसका करना है वो बाधित हो जाता है। तब अकर्ता सिद्ध हो करके वो ब्रह्म भाव की उपलब्धि हो जाती है। तो इस तरह से ये बाध प्रक्रिया से भी ओम का
आश्रय लेके इसको जाना जाता है। अब इसी में एक बाध प्रक्रिया है और दूसरी सर्वम खलविदम ब्रह्म करके अन्वयी प्रतिक्रिया है। तो उसका आश्रय जब लेते हैं तो ओंकार एव इदम सर्वम, एक अन्वय प्रक्रिया से और एक व्यतिरेकी प्रक्रिया से आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इतनी जो श्रुतियाँ दी हैं, मैं आज विचार कर रहा था कि भाष्यकार ने इतनी श्रुतियाँ क्यों दे दी। टीकाकार ने सही व्याख्या निकाली उससे फिर, क्योंकि ये भ्रम न हो जाए कि कहीं पर ओम जो है वो ब्रह्म का बोधक हो और कहीं ओम प्रकृति का बोधक बन जाए, कहीं किसी का बोधक बन जाए, ऐसा नहीं है। सारी श्रुतियों में ओम जो है वो आत्मार्थ ही प्रयुक्त होता है। तीन तो इसमें हो गए, एक तो उपासना वाला हुआ, हाँ, एतदालंबनम ये उपासना है, एक कार्य कारण वाला, एक कार्य कारण का, एक बाध वाला है, एक उच्चारण वाला पहले हुआ था, सबसे पहले उच्चारण वाला हुआ था। चार प्रक्रियाएं और बाद में दो हैं, एक अन्वयी और एक व्यतिरेकी। बस इस तरह से ये 4-5 प्रक्रियाओं से ओम का आश्रय ले करके आत्मा की प्रतिपत्ति, आत्मा का ज्ञान होता है। ये क्यों कोट कर रहे हैं? विषय है कि ओंकार के निर्णय से आत्मा का ही ज्ञान होता है। बोले ये क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? बोले श्रुति ने ओंकार का आश्रय लिया हुआ है ना, तस्य उपव्याख्यानम, इसलिए ये यहाँ पर भाष्य लिखा गया। तब यहाँ तक हम लोग कल देखे थे। तो जितने विकल्प हैं वह सब आत्मास्पद हैं, ओंकारास्पद हैं, ऐसा कह लो। विकल्प माने ये जितना भी कार्य कारण प्रपंच है ये विकल्प कोटि का है। तो उसमें जितने भी विकल्प उपस्थित होते हैं उनका आश्रय कौन है? बोले ओम, आत्मा ही है। फिर आगे लिखते हैं सच आत्मस्वरूपम एव तद अविधायकत्वात्। बोले वह स माने स ओंकार, वह ओंकार आत्मस्वरूप ही है। हेतु क्या दे रहे हैं? तद अविधायकत्वात्, क्योंकि वो आत्मा का प्रतिपादन करता है, आत्मा का अविधायक है। अविधायक माने प्रतिपादक है, आत्मा के बारे में बताता है, इसलिए क्या है? वह ओंकार आत्मस्वरूप ही है। इसको ऐसे समझा जा सकता है दृष्टांत से कि जैसे वस्तु एक हो और उसके नाम अनेक हो। जैसे घट है और उसका दूसरा नाम फिर हमने रख दिया घड़ा, तीसरा नाम रख दिया कुंभ। तो यहाँ नाम में भेद हो गया, लेकिन नामी में भेद नहीं है। हर नाम से उपलक्षित वस्तु एक ही है। तो जहाँ नाम में भेद होता है और उन सबका लक्षित बोधक एक ही रूप होता है, वहाँ चीज़ को समझना थोड़ा आसान होता है ना। बोले अरे ये इसी का तो नाम है, उसको समझना आसान हो जाता है। जान अब विष्णु सहस्त्र नाम है मान लो, अब भगवान के 1000 नाम हैं। बोले सारे नाम किसके हैं? विष्णु के हैं। अच्छा, ये सब विष्णु के नाम हैं। हो गया जी, विष्णु सहस्त्र नाम बोध हो गया। तो जहाँ रूप में भेद नहीं है, नाम में भेद है, वहाँ आसान होता है। लेकिन जहाँ रूप में भेद हो और नाम में अभेद हो, ठीक है, वहाँ थोड़ा मुश्किल होती समझने में। जैसे ये विष्णु हैं, ये ब्रह्मा हैं, ये शिव हैं, ठीक। बोले ये तीनों एक ही आत्मा के नाम हैं। आदमी जीवन भर पूछता रहता है तीनों अलग अलग हैं कि एक है। क्योंकि वहाँ देखिए रूप में भेद हो।
अब बार बार श्रुति कहें, भागवत कहें, भाई एक ब्रह्म वस्तु ही पालन करने के संदर्भ में विष्णु, सृजन के संबंध में ब्रह्मा, संहार के संबंध में रुद्र है, तब भी आदमी प्रश्न खड़ा करेगा, करता रहता है कि भैया ये शिव वही है क्या जो विष्णु है। तो रूप में जब भेद हो जाता है तो प्रतिपत्ति थोड़ी कठिन हो जाती है। जैसे बालकों के लिए, अभी मैं महाराज जी का दृष्टांत, जैसे बालक है, अब वो एक अश्व घोड़े से खेल रहा है, अब किसी ने कहा ये घोड़ा नहीं है, इसको हॉर्स बोलो, तो थोड़ी देर में समझ जाएगा इसी घोड़े को हॉर्स कहते हैं और ज़्यादा अड़चन नहीं करेगा। लेकिन शक्कर के बने हुए, चीनी के बने हुए दो खिलौने हों, ठीक है, और एक उसकी प्रिय आकृति हो, एक अप्रिय आकृति हो अब उसको कितना भी कहो कि ये घोड़ा भी शक्कर है और ये कबूतर भी शक्कर है, नहीं नहीं मैं तो कबूतर ही लूँगा ये झगड़ा होता बचपन में बहुत होता था। जब दीपावली में चीनी के खिलौने बन के आते थे, कितना झगड़ा होता, नहीं नहीं हम तो यही लेंगे, मारपीट हो जाए, रोना गाना मच जाता था। पता नहीं चीनी है अब बच्चे को आप कितना भी समझाओ कि ये चीनी ही है, वो मानता नहीं है। लेकिन जहाँ रूप एक है, तीन नाम है, उसको बोलो, उसको तो रूप से मतलब है, तुम नाम उसका कुछ भी रख लो। तो उसने कहा ठीक है, घोड़ा कह लेंगे, हॉर्स कह लेंगे, हमको दे दो, काम खत्म। तो रूप में जब भेद होता है तो थोड़ा मुश्किल होती, इसीलिए जगत में क्या है, इतने रूप हैं चित्र विचित्र नाना आकृतियों का समवेत समूह ये जगत है। पांच पांच इंद्रियां इसको पांच पांच तरीकों से आहरण करवाती हैं, फिर स्मृतियाँ, फिर संस्कार, फिर उसमें विवेक, फिर बुद्धि, इतने अंतर बहिर रूपों की उपलब्धि हो जाती है कि ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये सब एक आत्म वस्तु का ही विलास है क्योंकि रूप में बहुत भेद हो गया और मन जो है, बुद्धि रूप में फंसती रह जाती है बोले ये लौकिक रूप तो चलो मान लिया मिथ्या है, लेकिन अलौकिक रूप कैसे मिथ्या हो सकता है और है तो रूप ही। लेकिन अब बच्चों वाली बात है, नहीं हम तो घोड़े ही लेंगे बोले वो तो सब ठीक है। एक संत थे, हम नाम नहीं लेंगे, चांदनी खिली हुई थी और प्रवचन हुआ था दिन में, मिथ्यात्व का प्रतिपादन बड़े युक्तिता हुआ था। रात्रि में सिद्धवाड़ी में टहलने निकले और पूर्ण चांदनी बिखरी हुई थी, निर्मल। बड़े दुखी होके बोले अब इसको कैसे मिथ्या कहें सुख दे रही है, अब सुख दे रही है, आह्लाद दे रही है, शोभा बिखर रही है, अब आप बोल रहे हो उसको मिथ्या कहें। तो असल में मिथ्या के अर्थ को सही समझा नहीं। मिथ्या कहने से किसी वस्तु की शोभा कम या ज़्यादा नहीं होती। शोभा में मिथ्या है और अशोभन और शोभन दोनों बुद्धि मिथ्याएं हैं। अस्तु, तो जहाँ रूप भेद हो जाता है वहाँ गड़बड़ होती है। यहाँ क्या करें, भाष्य का सच आत्मस्वरूपम एवं तद अविधायकत्वात्। यह जो ओम है और ये जो आत्मा है, ये दो नाम हैं, वस्तु ब्रह्म ही है। तो ये दो नाम रखे गए हैं अलग अलग, इसलिए ओम आत्मा का ही नाम होने से, अभिधान होने से ओंकार का निर्णय करेंगे तो आत्मा का ही निर्णय होता है। ऐसे ओंकार विकार शब्दा विधेयश्च सर्वः, ये जो ओंकार है इसी के विकार हैं सब। शब्द माने नाम, अभिधेय माने रूप, ठीक, अभिधेय विषय है, रूप है, शब्द माने नाम। ये जितने भी नाम और रूप हैं सब ओंकार के ही विकार हैं सर्व। और वैसे भी ओंकार जो होता है वह समस्त जो ध्वनि कह लो या वाणी कह लो, वो सभी के मूल में वही होता है।
उस पूरा ओंकार तो छोड़िए, अकारो वही सर्वावाक, अकार ही समस्त वाणी में अनुस्यूत रहता है। महाराज जी ने बड़ी मज़ेदार बात निकाली। ये जो वर्णमाला है ना संस्कृत की, ये आ से शुरू होती, हा से ख़त्म होती है। अयुण ऋल के ओंग यो छह वरट यहाँ से शुरू होके लास्ट में जब जाती है तो ह आता है उसमें, है ना। कपय हल, तो लकार का लोप हो गया तो हा बचा। तो प्रत्याहार अह अगर बनाओ, हालांकि बनाया नहीं गया है पाणिनि में, अह प्रत्याहार, अल प्रत्याहार बनता है, ला का लोप हो गया तो अह बचा। तो बोले अह माने अहम। यह सारा वाणी विलास क्या है? बोले अहम है। ये व्याकरण से निकाला। अहम ही क्या है? सारा वाणी का विलास है। जितने भी शब्दों की उत्पत्ति होती है, रूपों की उत्पत्ति होती है, उनके आधार में क्या है? बोले तुम ही बैठे हो। अहमेव इदगम सर्वम, सारी वाणी का विलास तुम ही हो। यही है ओंकार का विकार। तो ये सारे नाम और रूप ओंकार के विकार हैं। फिर से दोहरा देते हैं क्या? प्राणादि आत्मविकल्प अभिधान व्यतिरेकेण नास्ति। ये जो प्राणादि, प्राणादि माने हिरण्यगर्भ से लेकर के वाक् प्रपंच तक जितना भी कार्य कारण स्थूल सूक्ष्म जगत का विस्तार है, यह सब का शब्द आत्मविकल्प ही है, ओंकार विकल्प ही है और अपने अभिधान से भिन्न नहीं। अब देखो एक फिर से सिद्धांत ले आए हैं। हिरण्यगर्भ को प्राण क्यों कहा? प्राण शब्द हिरण्यगर्भ के लिए कई जगह आया है। हाँ, क्रिया शक्ति प्रधान होने से। क्रिया शक्ति जब महत हुआ ना तो महत क्रियाशील हो गया। सर्वप्रथम जो उत्पत्ति है वो महत तत्व की है। तो अव्यक्त में जब क्षोभ हुआ तभी तो अंकुरण हुआ। तो क्रिया का ही परिणाम है प्रथम। इसलिए क्रिया शक्ति की प्रधानता होने से उसको क्या बोल दिया? प्राण। ज्ञान शक्ति की प्रधानता होने से उसको महत बोलते हैं। नहीं, महान होने से महत बोलते हैं, क्योंकि वो अपने कार्य कारण प्रपंच में सबसे बड़ा है। ठीक है, इसलिए उसको महान बोल देते हैं। और क्रिया शक्ति का स्रोत होने से उसको प्राण बोल देते हैं। हाँ, ज्ञान शक्ति प्रधान होने से, विद्याओं और कलाओं का आश्रय होने से उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं, क्योंकि वो सारी विद्याओं और कलाओं का स्रोत है। तो वो हिरण्यवत प्रकाश स्वरूप है। तो हिरण्यगर्भ से लेकर के और जो वाक् प्रपंच तक है सारा जगत, ये अब एक सिद्धांत ला रहे हैं, अभिधान व्यतिरेकेण नास्ति। ये अपने नाम के अलावा कुछ नहीं हैं। फिर श्रुति ले, ये देखिएगा यहाँ भाष्य में भगवान भाष्यकार ने सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन श्रुति प्रमाण से किया है। यहाँ युक्तियाँ अभी नहीं दी हैं, युक्तियाँ फिर आगे देंगे वही तथ्यादि में। यहाँ एक जगह भी युक्ति नहीं दी है। अभिधान से अभिधेय भिन्न नहीं है। अभिधान माने नाम और अभिधेय माने नाम। रूप कह लो, चलो आसान समझना हो तो एक नाम होता है और एक रूप होता है। श्रुति क्या कह रही है कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम। ये जो विकार है, विकार माने जगत, यह जो विकार जगत है हिरण्यगर्भ से लेके स्थूल प्रपंच तक, ये क्या है? वाणी का विलास है, नाम मात्र का है। इसकी विवक्षा पकड़िए कि कहना क्या चाहती है श्रुति। यह सारा का सारा कार्य प्रपंच क्या है? वाचारंभण है, नाम मात्र है, वाणी का विलास है।
अच्छा भाई, ये क्यों कह रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? बोले जो प्रतिज्ञा क्या है कि अभिधान अभिधेय से भिन्न नहीं होता, नाम और नामी से में अभेद होता है। और श्रुति दे दी कि ये सारा जगत क्या है, वाणी का विलास मात्र है, नाम मात्र है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, थोड़ा गंभीरता है इस विचार में। नाम की उत्पत्ति पहले है कि रूप की उत्पत्ति पहले है? नाम आप किसी चीज का कब रखते हो? जब सामने कोई चीज हो, पहले रूप आएगा ना, उसके बाद नाम आता है। श्रुति उल्टा कह रही है और गोस्वामी जी ने भी उलट दिया। देखें रूप नाम आधीना, नाम जो है रूप को खींच के लाता है, ठीक है, लेकिन प्रक्रिया क्या है भाई? प्रक्रिया तो है कि पहले रूप आएगा तब नाम आएगा। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ, रूप की नाम? भाई रूप ही तो महत्वपूर्ण लग रहा है ना, वस्तु महत्वपूर्ण है, नाम आप कुछ भी रख लो। तो रूप का प्राकट्य पहले है, नाम का प्राकट्य बाद में है, लेकिन श्रुति उलट के बोलती है कि ये सब नाम मात्र हैं, यहाँ कोई वस्तु है नहीं। और रूप को नाम ही खींच के लाता है कि यह जो जगत है ये वाणी का विलास मात्र है, नाम मात्र है, इसका कोई अस्तित्व नहीं, ये कहना चाहती है। ठीक है, तो यह जो नाम है, ठीक है, और उससे संबंधित जो रूप है और रूप से संबंधित जो नाम है, ये दोनों नाम और रूप जिसकी अभिव्यक्ति है वह सत्य है, और ये दोनों विलास मात्र हैं। कहना ये है, चाहे नाम हो और चाहे रूप हो, ठीक है, क्योंकि नाम रूप से अभेद है, इसलिए वो नाम मात्र हुआ, और वह नाम नाम मात्र ही है, वहाँ सत्ता नहीं है। ठीक है, तो सत्ता क्या है? अधिष्ठान। तो कहना क्या है कि ये पूरा का पूरा विकृत जगत जो नाम रूप से भरा है, यह वाणी का विलास मात्र है, अधिष्ठान वस्तु ही सत्य है। क्योंकि पूरी श्रुति क्या है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, वो भी साथ में दिया है। तो अधिष्ठान वस्तु सत्य है, जो अध्यस्त है उसका एक रूप है, एक नाम है। तो नाम और रूप को पृथक मत करो, रूप ही नाम है और नाम ही रूप है। ये बात कहाँ समझ में आएगी? स्वप्न में। स्वप्न का ही दृष्टांत जो है वो बड़ा काम देता है। वहाँ जो देवदत्त नाम का व्यक्ति प्रकट हुआ, जो रूप प्रकट हुआ, ठीक है ना, वो मात्र नाम मात्र ही है, ठीक है, अभेद है वहाँ बिल्कुल। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि इस जगत को हम जब कोई संज्ञा देते हैं, कोई नाम देते हैं, तो उसके साथ उसका रूप अभिन्न होता है। क्योंकि बिना नाम के कोई, बिना रूप के कोई नाम हो नहीं सकता है, तो वह रूप के साथ नाम अभिन्न हो जाता है। और यह जगत क्या है? बोले नाम मात्र है, बस। वाचारंभणो विकारो नामधेयम। अच्छा, दूसरी श्रुति और बढ़िया ले आए। तदस्येदं वाचा तंत्या नामभिर्दाम अभिः सर्वं सितम। तदस्य इदं वाचा, यह जो जगत है, तदस्य इदं वाचा, यह इदम इदम करके जो प्रतीयमान जगत है, तदस्य माने तदोंकारस्य, उसी परमात्मा का, उसी आत्मा का क्या है? बोले वाणी रूपी तंतु का विस्तार है। तंतु माने होता है रस्सी,
धागा, तंतु, उसी से बना है तंत्या, तंत्या माने हो गया रस्सी। तो उसी का विस्तार होकर के नाम भी दाम भी सर्वम सितम, दाम भी आ गया, दाम भी आ गया। ये जो सारा बखेड़ा है ये सब कैसा है, इसको एक बढ़िया दृष्टांत से समझाया महाराज। पहले ये दाम तो रस्सी के लिए है, दाम रस्सी के लिए आया और तंत्या भी रस्सी के लिए है, तो पंक्ति बड़ी मुश्किल से लग रही है, लेकिन इसको महाराज जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दे के लगा दी। बोले देखो वेद वाणी रूपी जो रस्सी है वो तो हो गई मूल रस्सी, ठीक, और उसी रस्सी की जो छोटी छोटी शाखाएं निकली हैं, छोटी छोटी रस्सियां निकली हैं, उन्हीं से यह सारा जगत जो है व्याप्त और बंधा हुआ है। और दृष्टांत क्या देते हैं, बोले मैं मनुष्य हूँ, यह हो गई मूल रस्सी। अब इसमें मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, ये क्या हो गई, छोटी छोटी रस्सियाँ हो गई। इन्हीं छोटी और बड़ी रस्सियों से ये सारा जगत बंधा हुआ है, सारा जगत इससे व्याप्त है और इसी व्याप्त जगत से हम बंधे हुए हैं, व्यक्ति बंधा हुआ है। और ये वाचा है किसकी, श्रुति की। तो श्रुति की जो वाणी निकली, उस वाणी से फिर तमाम उपवाणियाँ जो निकली, उसने क्या किया, बांध दिया। और ये बिल्कुल सही बंधन का स्वरूप है। देखो मनुष्य हम ऐसा मानते ही मनुष्योचित कर्तव्य खड़े हो गए कि नहीं, सारे बंधन है ना। और फिर उसमें जब विशिष्ट आया ब्राह्मणोस्मि, तो यह संध्या करो, यज्ञ करो, अध्ययन अध्यापन करो, ठीक है, ये सारे कर्म उपस्थित हो गए कि नहीं। और नहीं करने पर अपराध होगा, किसको, जो ब्राह्मणोस्मि के अभिमान से बंधा हुआ है। तो बंधन हो गया कि नहीं हो गया, तो मूल बंधन हो गया, मैं मनुष्य हूँ, यहीं से शुरुआत हो गई। और उसके बाद नाना उपाधियों से अपने को दाम भी लपेट लिया, और इतना लपेट लिया कि कभी जीवन भर बाहर ही नहीं आ पाए। इतनी उपाधियों से निरुपाधिक को क्या किया, लपेट दिया। तो ये जो श्रुति बड़ी खूबसूरत हो गई, तदस्य इदम वाचा तंत्या नाम भी दाम भी सर्वम सितम, सब बंधा हुआ है जगत। ये बिल्कुल मज़ेदार मामला है। अहम में जैसा ही आरोप हम करते हैं, तदनुसार जो है बंधन उपस्थित हो जाता है। आरोप करते हैं, चाहे आप मानो उसको चाहे न मानो। अहम में आरोप हुआ नहीं कि तत्संबंधी सब कुछ सामने आके खड़ा हो जाता है। जब हम किसी आरोप को अपने दिल से चिपका लेते हैं, बस वो बंधन है। किसी भी अहम में लगे हुए आरोप को अपना स्वरूप नहीं समझना है, ये मुख्य बात है। आरोप तो शरीर आया और शरीर के होते ही, प्रतीति होते ही आरोपित हो गया। वो परिच्छिन्न प्रतीति हुई नहीं कि आरोप हो गया, ठीक है। मैं देहवान हूँ, ये तो नैसर्गिक आरोप है। देह आई नहीं कि मैं देहवान हो गया। लेकिन किसी भी ऐसे आरोप को जब हम बहुत शिद्दत से स्वीकार कर लेते हैं, तो आप देखना बोझा हो जाता है। इसलिए कोई भी आरोप बहुत दिल तक नहीं जाना चाहिए। ये केवल प्रातीतिक व्यवहार के लिए बस निमित्त मात्र हैं। इनमें से कोई भी हमारी पहचान नहीं है और कोई भी हमारा स्वरूप नहीं है। न मैं मनुष्य हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं सन्यासी हूँ, न मैं गृहस्थ हूँ। ये सब प्रातीतिक उपाधियाँ हैं जिनको हमने चिपका के लगाया हुआ है, और इसमें जो ढंग से चिपकती है वो नचा के रखती है, ठीक है। मेरा पिता के नाते एक कर्तव्य बनता है, जरूर बनता है। पुत्र तो कहेगा हाँ जरूर बनता है। पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप।
गुरु जब कहता है जब मैं किसी को शिष्य बनाता हूँ तो उसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर आ जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है। शिष्य बड़ा प्रसन्न होता है। चलो भैया जिम्मेदारी गुरुजी ने ली, अब हम मौज करते हैं। हर आदमी दूसरे की आरोपित उपाधि के आश्रय में रहना चाहता है। ऐसी उपाधि कोई ले ले जिससे हमको कुछ न करना पड़े। खैर, तो अब देखिए ये सब प्रातीतिक उपाधियाँ, इनमें से कोई भी हमारी पहचान न बन जाए, इतनी बड़ी पहचान न बन जाए कि उसके अलावा फिर हम कुछ सोच ही न पाएं। जब परमार्थ का विषय उपस्थित हो, जब वेदांत का चिंतन उपस्थित हो और बुद्धि सारे आरोपों का निषेध करने बैठे, तो पता चला कि एक ऐसी उपाधि चिपकी है। उसने वेदांत वाले विचार को कहा, भैया अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम जरा थोड़ा किनारे रहो, अभी हमको यह आवश्यक धर्म सम्मत कार्य करना है। ठीक, अब यह आपने अपनी ऐसी पहचान चिपका ली कि जब सारी पहचान मिटाने का शुभ समय आया बुद्धि के सामने, वो संयोग उपस्थित हुए। और आपको बताऊं, ये संयोग हमेशा उपस्थित नहीं होते हैं। पूर्वकृत पुण्य कर्मों का उदय हो, फिर पुण्य के फल के भोग में आसक्ति न हो, फिर चित्त सत्व की उपाधि से विभूषित हो, फिर उचित प्रमाण व्यापार और सत्संग का निमित्त प्राप्त हो, मुमुक्षा की तीव्रता हो, तब जाकर के बुद्धि श्रुति के इन वाक्यों पर गहनता से विचार करने में समर्थ हो पाती है। ये दुर्लभ संयोग है। और जब ये संयोग उपस्थित हुआ, उसी समय एक पहचान खड़ी हो गई कि भैया अभी जरा ये विचार तो हम बाद में भी कर लेंगे, ये जरूरी है काम। ये काम क्यों जरूरी? आप उस समय ध्यान दीजिएगा कि आपने अपनी किसी पहचान को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया है और इसलिए वो समय बीत जाता है। उसी से ये जगत सब बंधा हुआ है। उसी तंतु से नाम विद्याम भी सर्वम सितम, सर्वम ही इदम नामनि। सब यहाँ नाम रूप नामात्मक ही है और कुछ नहीं है, वस्तु रूप से कुछ नहीं है, सार यहाँ कुछ नहीं है दृश्य में। इति श्रुतिभ्यः, ये सभी श्रुतियों से कहा गया है, प्रसिद्ध है। अत आहा, अब इसलिए आके यह श्रुति की संगति लग गई। अब हम उपनिषद में प्रवेश करते हैं, इसका पाठ कर लेते हैं। हरि ओम। ओमित्येतदक्षरमिदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। यहाँ से श्रुति का प्रारंभ होता है। ये अभी तक इसकी पूर्व पीछिका थी, भाष्य था। यह है जो श्रुति का संगति लगाई है, इतनी संगति लगा के ओंकार निर्णय करना है। यह संगति लगा के अब व्याख्या करते हैं। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम इति, यह जो ओम है यही इति एतद अक्षरम इदम सर्वम यही ओम अक्षर है, ऐसा कहती है श्रुति। ये इति शब्द जो है यहाँ मात्रात्मक है। ओम की मात्रा असल में बोलते हैं मीयते अनया इति
सा मात्रा, जिसके द्वारा किसी चीज को नाप लिया जाए उसको बोलते हैं मात्रा। ठीक है ना, ये हर जगह प्रयोग होता है। आपने किसी चीज को नापा, बोले ये 1 किलो गेहूं ले आओ, तब गेहूं को आपने किससे नापा? 1 किलो से। तो किलो क्या हो गई? उसकी मात्रा हो गई। उस गेहूं को आपने उससे नाप लिया। मात्रा को ही गीता जी में जब ये शब्द आया तो उसका अर्थ भाष्यकार ने इंद्रिय किया। और मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, स्पर्शा माने विषय और मात्रा माने इंद्रिय। यही वहाँ है, जो अपने अपने विषय को क्या करती है? नाप लेती है। यही अर्थ क्या है वहाँ? हर इंद्रिय अपने विषय को नाप लेती है, इसलिए इंद्रियों का एक नाम है मात्रा। ऐसे तो ओम इति, इति शब्द होता है मात्रा अर्थ में। तो ओम मात्रा है किसकी? इति इतना है, इति इतना है, वही यहाँ तक नाप है। तो ओम इति क्या है भाई? वो बोले इदम सर्वम, ये अक्षर है और इदम सर्वम इसी के द्वारा नाप लिया जाता है। जितना भी इदम सर्वम इदम है, वो सब का सब जिसके द्वारा नाप लिया जाता है, जिसके अंतर्भूत हो जाता है, उसका नाम है ओम। इदम सर्वम में क्या है? तो अब देखो बताते हैं आगे। इदम सर्वम में कार्य प्रपंच और कारण प्रपंच दोनों को लिया है श्रुति ने। ठीक है, इदम में व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रपंच को इदम कोटि में लिया है श्रुति ने। ऐसे अब व्याख्या करते हैं। यद इदम अर्थ जातम अभिधेय भूतम तस्य अभिधान अव्यतिरेकात्। अभी यहाँ अभिधान अभिधेय का अव्यतिरेक दिखाएंगे पहले। तो इदम शब्द से तो स्पष्ट है, जहाँ पर भी इदम शब्द आए उसको छोटा मोटा परिमाण नहीं देना है। यह घर है ठीक है, यह शरीर है, यह पुस्तक है। इदम शब्द का जो प्रयोग होता है, इदम शब्द श्रुति में आया नहीं कि समझ लो अव्यक्त से लेके व्यक्त होने वाला पूरा दृश्य प्रपंच। इसीलिए इदम के साथ विशेषण क्या लगाया? सर्वम। सर्वम इदम, कुछ भी छूटेगा नहीं, वह सब ओम है। तो यद इदम, जो अहम नहीं है वो सब इदम हो गया। तो ये ओंकार जो है वो क्या हो गया? सबसे पहला जो उसका बताया श्रुति ने कि इदम शब्द ओंकार ही है। यदि इदम अर्थजातम, अर्थजातम का मतलब होता है रूप जातम, जो रूपवान हो गया। यदि इदम अर्थजातम, उसको बोलेंगे अभिधेय भूतम। अब एक नाम ला रहे हैं, अभिधेय भूतम। अभिधेय भूतम का अर्थ हो गया रूप। अभिधान माने होता है नाम और अभिधेय होता है वस्तु, वस्तु नामी। जैसे कमल, ये हुआ नाम, और कमल का पुष्प जो उस कमल शब्द का अर्थ है वो हुआ अभिधेय, वो हुआ उसका रूप। उसी को नाम देंगे यहाँ विधान और अभिधेय, नाम और नामी, नाम और रूप। ऐसे तो यद इदम अर्थ जातम, जातम शब्द है जितना भी यह रूप पैदा हुआ है सामने आया है, उपलब्ध हुआ है, यह विधेय भूत है। और तस्य, तस्य जातम रूपस्य, जातम अर्थस्य अभिधान अव्यतिरेकात्, ये अपने अभिधान से क्या है? भिन्न नहीं है। जितना भी रूप उपस्थित हुआ वो अपने अभिधान से भिन्न नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। अभिधान और अभिधेय में एकत्व तो दिखा दी है श्रुति, ये सब नाम और रूप दोनों एक ही हैं। इसको कुछ थोड़ा सा ऐसे समझाया जाता रहा है। देखिए
जो रूप प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उपलब्ध हैं उनका नाम लेते ही तो रूप चित्त में आ जाता है ना। नाम से रूप खिंचाता है, रूप से नाम आया और रूप से फिर नाम आ जाता है। ये प्रक्रिया चलती है। जो रूप क्या है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनुभूत रहे हैं या उपलब्ध होते हैं, उनमें तो नाम के साथ रूप चला आता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है, उनके साथ नाम लेने से जो रूप है वो मनन और अभ्यास से आता है। ये गुरु जी का वाक्य है। जैसे हमने बोला हिरण्यगर्भ, अब एक नाम भर रह गया। इसने किसी रूप की तत्काल उपलब्धि नहीं कराई, क्योंकि अब वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, बोला अव्यक्त प्रकृति। अब नाम रह गया, कोई रूप का आकर्षण नहीं कर पाया वो। तो कौन सा नाम अपने रूप का आकर्षण तब करता है कि या तो उसका प्रत्यक्ष में अनुभव हुआ हो और स्मृति पड़ी हो, ज्ञान हो और स्मृति हो। नाम उस स्मृति को बाहर ले आता है। जब हमने कहा बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ नाम आते ही देखो क्या हुआ, चित्त में बद्रीनाथ के रूप का आविर्भाव हो गया। ये चित्त में उठने वाली जितनी भी वृत्तियों की धारा है, उसमें एक बड़ा कमाल का काम होता है। उदीयमान वृत्ति अस्त होते होते दूसरी वृत्ति का निमित्त बन जाती है, और इसलिए धारा टूटती नहीं। चित्त की धारा टूटती नहीं, सहज में चलती रहती है कि नहीं। और इसका और एक मज़ेदार व्यापार देखना, आप के चित्त में कोई विचार चल रहा हो या आप शांत बैठे हो, पहले एक नाम उठेगा और वो उसके उठते ही उससे संबंधित खट 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 एक धारा चल पड़ती है, वितान खड़ा हो जाता है। कंप्यूटर उसका अच्छा एग्जाम्पल, हाँ, फाइल खोलते ही सामने आ जाता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना इतना आसान काम नहीं है। ये बड़े जो इसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए बेलने ही पड़ेंगे अगर मन को समाहित करना है तो। प्रबल वैराग्य हो, पहचाने शिथिल हो और मुमुक्षा प्रबल हो, तब जा कर के वृत्ति धारा बहती है किसी विषय की, है ना। लौकिक दृष्टांतों में यह है कि जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो लेखक हैं, उनकी वृत्ति धारा देखे अन्य विषयों को छोड़ करके उसमें एब्जॉर्ब रहते हैं और तभी कुछ निकाल के ला पाते हैं, तभी रिसर्च हो पाती है। भामती 9 साल में लिखी, यही भूल गई कि उनकी शादी हुई थी। मालूम है, भामती कार ये भूल गए ब्रह्मसूत्र की टीका लिखते लिखते कि उनका विवाह भी हुआ था। 9 वर्ष बाद देवी जी से पूछते, आप कौन? उनका मैं तो आपकी पत्नी हूँ, 9 वर्ष पूर्व आपने ही तो विवाह किया था। अरे अच्छा अच्छा, तब से आप हमारी सेवा कर रही हैं। अच्छा, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उस टीका का नाम ही रख दिया भामती। भामती उनकी पत्नी का नाम था, तो भामती टीका ही रख दी और बड़ी प्रसिद्ध हुई वेदांतों में वो। खैर, तो आप देखिए मन का बड़े मन के पहलू हैं। योग दर्शन में इसको, जिसको मन के बारे में समझना हो, थोड़ा योग दर्शन उसको देखना चाहिए। तो ये स्मृति की धारा की एक तांता लगाए रहता है और निमित्त उपस्थित किए रहता है। अब वह विषय जो हमारे लिए अभी प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ है और कॉन्सेप्ट भी नहीं बनी है ना, तो वो हमारे सामने कभी उपस्थित नहीं होगा। नाम फिर अपने नामी को घसीट के ला नहीं पाएगा। इसीलिए आप जब करते रहो नाम हल्ला मचाते रहो।
हल्ला मचाते रहो और नाम ही उसके सामने खड़े ही नहीं होता है। चित्त की धारा अपनी स्मृतियों के निमित्त से बही रही और नाम जो है अपने नामी को ला ही नहीं पा रहा है। तो पहले कॉन्सेप्ट बनती है, उस पर मनन होता है। अब हिरण्यगर्भ पर खूब विचार हुआ, खूब विचार हो करके शास्त्रानुसारी एक अर्थ निश्चित हुआ कि जो अंतर्यामी है, फिर जो सर्वांतर्यामी है, फिर जो सर्व विद्या कला का प्रकाशक है, उसका नाम है हिरण्यगर्भ। अब ये कॉन्सेप्ट बनती है, पहले कॉन्सेप्ट बनते बनते फिर अर्थ निश्चित होता है और हिरण्यगर्भ शब्द आते ही, महत् शब्द आते ही वो अपने रूप का आकर्षण कर लेता है। ऐसे जब एब्स्ट्रैक्ट शब्दों की, एब्स्ट्रैक्ट जो वस्तुएं हैं, रूप हैं, उनके नाम का अभ्यास होते होते वो सब सध जाता है, तब जाके निधिध्यासन होता है। ठीक है, तब जैसे ही साधक ने सुना आत्मा क्या है, कूटस्थः चलम ध्रुवम, बस ये शब्द ही पर्याप्त है अपने अर्थ का प्रकाशन करने के लिए। कूटस्थ माने क्या, अचल माने क्या, ध्रुव माने क्या, शांतम माने क्या, प्रपंचोपशमम माने क्या, बस ये शब्द आया नहीं कि उसने अपने अर्थ का प्रकाश कर दिया। तो अभिधान जो होता है नाम, वो अपने नामी के साथ क्या होता है, अभिन्न होता है। नाम है तो रूप है, रूप है तो नाम है, असल में दोनों एक ही हैं। इस प्रक्रिया से अभिधान अव्यतिरेकात्, अभिधानस्य च ओंकार अव्यतिरेकात्, और जो नाम है वो ओंकार से भिन्न नहीं है, इसलिए ओंकार एव इदं सर्वम। ये देखो किसकी व्याख्या कर रहे हैं, श्रुति के पहले पद की। ओम इति एतद अक्षरम इदगम सर्वम, यह ओम ही सर्व है। बोले ओम सर्व कैसे है, बोले ओम सर्व इसलिए है क्योंकि अभिधान से अविधेय भिन्न नहीं हुआ करता, और अभिधान जो है वह ओम है, ओम आत्मा से अभिन्न है, आत्मा इदम से अभिन्न है, इसलिए ओम ही यह सारा प्रपंच है। अब आप देखना, ओम शब्द के अर्थ का निर्धारण हो रहा है। अगर यही बुद्धि में बस जाएगा तो जब आप ओम बोलोगे तो वो एक महान अर्थ को हृदय में प्रकाशित कर देगा। जब इसका अभ्यास हो जाए तो ओम बोला नहीं कि यहाँ तक अभ्यास हो जाएगा कि ओम बोलते ही जगत, जगत का अधिष्ठान और बाधित जगत तीनों एक साथ स्फुरित होंगे। केवल ओम बोलने मात्र से अभ्यास हो जाए, ये जगत हाँ, अधिष्ठान हाँ, और ये बाधित, ऐसी एक प्रमा का निर्माण हो जाता है समझ का। तो यह अभिधान ओंकार अपने हित से भिन्न नहीं है, इसलिए एविदगम सर्वम। परम च ब्रह्म अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वकम एव गम्यते इति ओंकार एव। और परम च ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है वो भी अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वकम एव गम्यते। परम ब्रह्म का भी ज्ञान, गम्यते माने बोधात्मक है। ये गम धातु प्राप्त्यर्थ भी होती है और बोधार्थ भी होती है। तो गम्यते, इसका बोध होता है, किसका, परम ब्रह्म का। अब थोड़ा ध्यान से देखिए पंक्ति को। चा इसलिए लगाया है कि इदम सर्वम तो अपर ब्रह्म है, परम तो और कुछ और है। इसलिए चकार लगा के भाष्यकार बोल देते हैं कि अभिधान अभिधेय का जो उपाय है, इस उपाय के साथ ही परम का भी और अपरम का भी बोध हो जाता है।
इच्छा से ये शब्द लेके आए हैं। तो इति ओंकार एव, ये सब क्या है? ओंकार ही है। तस्य एतस्य परापर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओम इति एतस्य उपव्याख्यानम्। तस्य एतस्य परापर ब्रह्म रूपस्य, तस्य एतस्य माने तस्य एतस्य ओंकारस्य परापर ब्रह्म रूपस्य कैसा है? पर और अपर ब्रह्म रूपात्मक है, अक्षरात्मक है। यही ओम जो है एतस्य उपव्याख्यानम, इसी का अब क्या होने जा रहा है? उपव्याख्यानम होने जा रहा है। उपव्याख्यानम शब्द की यहाँ पे देखिए अर्थ करते हैं। ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वात् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टं प्रकथनम उपव्याख्यानम प्रस्तुतम वेदितव्यम इति वाक्यशेषः। ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वात्, ब्रह्म की प्रतिपत्ति। अब देखो इससे पहले शब्द लिखा था आत्म प्रतिपत्ति, लिखा था ना। ओंकार का निर्णय किसके लिए? आत्म प्रतिपत्ति के लिए। यहाँ शब्द क्या दे दिया? ब्रह्म की प्रतिपत्ति के लिए। इसलिए ओंकार, आत्मा और ब्रह्म ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं। एक ही वस्तु के अवबोधक हैं। आप उसको ब्रह्म कह लो, आत्मा कह लो और ओंकार कह लो, कुछ भी कह लो। तो ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वात्, ब्रह्म का की जो समझ है उसका ये उपायभूत है। ब्रह्म समीपतया विस्पष्टम प्रकथनम, ब्रह्म को समीप रख के और बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो कथन है उसका नाम है उपव्याख्यानम। उपव्याख्यानम शब्द में क्या है? ख्यानम, ख्यानम माने प्रकाशनम, ख्याति, ख्याति माने होता है कहना, प्रकाशित करना। जैसे बोलते ना उनकी बड़ी ख्याति है, तो बड़े प्रकाशित हैं माने प्रसिद्ध हैं। तो ख्यानम, ख्याति, प्रकाशनम। अब इसमें एक उपसर्ग लगाया विख्यानम, तो विख्यानम का हो गया विशेष रूप से आख्यान, उसका हो गया व्याख्यानम। और फिर लगाया उपव्याख्यानम। ब्रह्म समीपतया माने बिल्कुल ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को उपलब्ध कराने वाला विशेष रूप से कहा गया कथन, उसका नाम है उपव्याख्यानम। तो ये श्रुति क्या करेगी? ब्रह्म की प्रतिपत्ति कराने वाली है, ब्रह्म का कथन करने वाली है। वेदितम वेदितव्यम इति वाक्यशेषः, ये वाक्य के साथ जोड़ लेना चाहिए कि यहाँ ब्रह्म ही जाना जाता है। भूतम भवत भविष्यति कालत्रय परिच्छेद्यम यत् तदपि ओंकार एव। श्रुति देख लीजिए, आज इसका अर्थ कर ही लेते हैं, कल व्याख्या करेंगे। भूतम भवत भविष्यति, ये श्रुति का मंत्र का पद है। भूतम भवत भविष्यत, तो ये जो भूतम भवत भविष्यत है इति कालत्रय परिच्छेद्यम, जो कालत्रय से क्या है? परिच्छिन्न है। देखो भूत, वर्तमान और भविष्य, ये किसके परिच्छेदक हैं? काल के। और आश्चर्यजनक बात यह है कि काल जो है वो अनंत है, वो अपरिच्छिन्न है। उस अपरिच्छिन्न का काल को, ठीक है, अनंत काल को किसने परिच्छिन्न किया? भूत ने, भवत ने और भविष्य ने। बीता हुआ जो जीवन है उसकी स्मृतियाँ, वर्तमान में जो चल रहा है उसका अनुभव और भविष्य में जो आने वाला है उसका ख्याल, यह जो तीन विभाग चित्त में उपस्थित होते हैं ये काल के टुकड़े कर देते हैं। चलो विषय बदल ही रहा, बदल लेना। काल जो है
वह वास्तव में क्या है और हमको उसकी अनुभूति कैसी होती है। काल का जनक भी कौन है? अहम। मैं ही काल को जन्म देता हूँ। कैसे? कालावच्छिन्न वृत्ति ही काल का बोधक है। जब हमारी वृत्ति में भूत वस्तु उपलब्ध होती है और हम उसको ये संज्ञा देते हैं कि यह बोध कब का है? अतीत का है। ठीक। अब आप देखो, बोध है वर्तमान में, विषय स्मृति में। स्मृति आपको लग रहा है कब हुई थी? अतीत में। तो अतीत में जो घटना घटी स्मृति रूप से जो विद्यमान है, हमारे चित्त में जब वृत्ति का रूप लेकर आती है तब हम कहते हैं ये भूतकाल का ज्ञान है। ठीक है ना? लेकिन आप देखो, हमारे ऐसा कहने से काल में भूतता हो गई क्या? अतीत हो गया क्या काल? काल हमेशा वर्तमान होता है, वो कभी भूत और भविष्य नहीं होता। भविष्य का ज्ञान भी वर्तमान होके होता है कि नहीं? और अतीत का ज्ञान भी वर्तमान होके होता है। आप ये बताओ, अतीत का ज्ञान क्या अतीत होके होता है? 20 साल पहले चले जाते हो क्या? या 50 साल आगे चले जाते हो? हम कहीं नहीं जा रहे। मैं ना अतीत में जा रहा हूँ ना भविष्य में जा रहा हूँ। केवल एक वृत्ति उपस्थित हुई जिसका विषय हमारी स्मृति से आया, तो हमने लगा कि ये भूतकाल की बात है। और भविष्य का आ गया विषय, तो हमको लगा कि भविष्य काल का ज्ञान हो रहा है। लेकिन काल में ये वास्तव में कोई विभाग, इस पर बहुत ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि काल की उपस्थिति और उसको यह काल है ऐसा मानना भी हमारी एक वृत्ति का परिणाम है। यह काल है, ये काल नहीं बता रहा है आके कि मैं काल हूँ। हमने एक अनुभव विशेष को नाम दे दिया टाइम। ये सब बड़े मजेदार विषय हैं। जब नैयायिक इसकी परिभाषा करते हैं, कालो नामक क्रम संवेद। क्रम के विज्ञान का नाम क्या है? काल। बोले क्रम का अगर विज्ञान ना हो तो काल का बोध नहीं होता। जैसे सुषुप्ति में क्रम के विज्ञान का ज्ञान नहीं है तो काल का बोध नहीं होता। हालांकि उनकी परिभाषा कटेगी वहाँ, वेदांत तो उसको पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छी है। हमारे चित्त में जब वृत्तियाँ रहती हैं और एक वृत्ति का जो विषय है, और जब दूसरी वृत्ति भिन्न विषय की और तीसरी वृत्ति उससे भिन्न विषय की, तब आप समझना आपका चित्त क्या है? विक्षिप्त है, पागलपन जैसा व्यवहार कर रहा है। और उस समय काल का बोध प्रगाढ़ होगा। देख लेना, जब क्रम का ज्ञान अधिक होगा काल की संबित प्रगाढ़ होगी। क्रम का ज्ञान शिथिल होगा, काल की संबित शिथिल होगी। और क्रम का ज्ञान नहीं होगा तो काल का ज्ञान नहीं होगा। तो अब देखो काल का अनुभव कैसे हो रहा है। बड़ा सस्ते से दृष्टांत लो, तो जब आप कोई फिल्म देखते हो और उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हो, तो 1 घंटा बीत गया, आप बोलते अरे 1 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। काल का बोध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वृत्ति की जो धारा थी वो आह्लाद रूपी विषय की निरंतरता को बनाए हुई थी, इसलिए वहाँ क्रम ज्ञान नहीं हो रहा था, शिथिल था क्रम का ज्ञान। तो हमको काल का बोध नहीं। जब हमारा ध्यान में मन लग जाता है, उस समय आप ध्यान से देखना क्या होता है।
या तो चित्त की वृत्तियों में उठने वाला विषय एक तान हो जाता है और उतनी देर हमको काल का बोध नहीं होता, हम कहते हैं आज ध्यान में मजा आ गया। लेकिन जब ध्यान काल में ध्यान करते समय चित्त की वृत्तियों में विषय अनेक हो जाएं तो आप देखना काल का बोध होगा, बार बार घड़ी देखोगे कब समय पूरा हो। हमारे एक महात्मा जी थे, वो उनका नियम था जप करने का भोजन से पूर्व। गीता कुटीर में भोजन मिलता था हरिद्वार में। अच्छा, 24 घंटे में एक बार भोजन बढ़िया वहीं मिलता था और तो कहीं प्राप्त नहीं होता था। तो महात्मा दिन भर भूखा ही रहता था थोड़ा सा। तो अब स्नान किया, जप करने बैठे और ठीक 4:30 बजे वहाँ प्रवेश हो जाता था। तो वो ऐसे माला की गुड़िया देखते रहते थे कि कितनी पूरी हुई और घड़ी कहीं 4:30 से बाहर तो नहीं चली जाएगी, नहीं गेट बंद हो जाएगा, क्षुधातुर है। तो आप देखो उस समय काल का ज्ञान क्यों अधिक है, क्योंकि विषय भिन्न हो गया है। तो ये काल अपने आप में क्या है, अपने आप में असल में यहाँ कुछ नहीं है, न देश है, न काल है, न वस्तु है, न व्यक्ति है, न जगत है। ये बड़ा विचित्र सिद्धांत है। ये अपने आप में इनकी कोई सत्ता है नहीं। इसीलिए तो वो श्रुति बोलती है वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, ये सब नाम ख्याल मात्र। काल भी हमारे ख्याल से ही जन्म लेता है। इसी तरह देश भी दैर्घ्य विस्तार की संवित का नाम देश है। ये क्या, द्रव्य परिच्छिन्नता का नाम वस्तुबोध है। ये इस तरह से परिभाषाएं बनाई हैं ऋषियों ने, जो कि बड़ी चिंतनीय है। तो देश है, काल है, वस्तु है, सब क्या है। बोले यार छोड़ो सब, श्रुति बोल रही ओंकार ही है। भूतम भवद् भविष्यति कालत्रय परिच्छेद्यम यत् तदपि ओंकार एव उक्त न्याय्यता। बोले जो ऊपर मैंने तर्क दिया उसके अनुसार से, और यच्चान्य त्रिकालातीतम कार्याधिगम्यम काल अपरिच्छेद्यम अव्याकृतादि तदपि ओंकार एव। इस पर कल व्याख्या करेंगे हम लोग। त्रिकालातीतम जो है यहाँ अव्यक्त प्रकृति को कहा गया है, ब्रह्म को नहीं। इस पर कल थोड़ी चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम।